जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल इस पार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे, जैसे कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, और परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम अध्याय 12 का प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को हमने लिख लिया है। प्रश्न के अनुसार हमें दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई है, जिनमें से एक त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो हमें प्रश्न कह रहा है कि उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। अर्थात हमें दो त्रिज्याएं दी हुई है, जैसा कि दो व्रत हैं, इनमें एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे R1 और इस दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेंगे और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो हमें पहले वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने इसे R1 माना है, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ पे R1 लिखेंगे प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2π, यहाँ पे R2 हो जाएगा क्योंकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो इस प्रकार हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तीसरे वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेंगे कैपिटल R से। ठीक है, ये हमने प्रश्न समझ लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है में हम लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 19 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या को हम मानेंगे R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी पहले वृत्त की त्रिज्या। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या लिखते हैं, जो दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मान लेंगे इसे, और R2 का मान हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया है दिया है में। ये दोनों हमें त्रिज्याएं दी हुई थी, पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो हमें उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि इसमें जो तीसरे वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करने के लिए इन दोनों वृत्तों की परिधियाँ ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि परिधि का सूत्र लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि का सूत्र हमें याद है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ये वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। इसी सूत्र की मदद से हम पहले वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि पहले वृत्त की परिधि बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2πr। अब R की जगह हमें पहले वृत्त की त्रिज्या लिखनी है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या है R1, तो यहाँ पे लिखेंगे R1। ठीक है, और ये R1 का हमें मान भी दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2π। R1 का मान है 19 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा 19। ठीक है,
इसे दे देंगे समीकरण 1 नाम। अब आगे हम दूसरे वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे 2πr, और यहाँ r की जगह हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या है r2, तो r की जगह लिखेंगे r2, और r2 का हमें मान ज्ञात है। r2 बराबर है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 2π और r की जगह लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अभी यहाँ पे हमने गुणा नहीं किया है, आगे कर लेंगे। तो दोनों वृत्तों की हमें परिधि ज्ञात हो गई। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अर्थात प्रश्नानुसार हमें दोनों वृत्तों की परिधियाँ जोड़नी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार दोनों वृत्तों की परिधियाँ जोड़ देंगे। तो तीसरे वृत्त की परिधि, ये पहला दूसरा और तीसरे जो वृत्त की परिधि है इन दोनों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर, तीसरे वृत्त की परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि और इसमें योग होगा दूसरे वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे हम कोष्ठक में कर देंगे इसे, प्लस में लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि। दोनों वृत्तों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगा, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो तीसरे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी उसे हम कैपिटल R मान लेंगे। यहाँ से तीसरे वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2π और कैपिटल R। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरे वृत्त की परिधि बराबर। यहाँ पे हमें दोनों वृत्त की परिधियों को जोड़ना है। तो जो पहले वृत्त की परिधि है, जैसा हमने समीकरण 1 में पहले वृत्त की परिधि ज्ञात की थी, पहले वृत्त की परिधि है 2π और कोष्ठक में 19 या 2πr1 लिख देंगे। तो बाद में हमें 19 का वो r1 का मान रखना ही होगा, तो हम यहीं से लिख देंगे 2π कोष्ठक में 19। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे वृत्त की परिधि जोड़ेंगे। इसमें दूसरे वृत्त की परिधि है 2π प्लस 2π और कोष्ठक में इसका मान है r2 का 9। ठीक है, ये हमारा दोनों वृत्तों की परिधियों का हमने योग कर दिया है। अब इसके बाद अगली स्टेप में हम 2πr ऐसा ही रहने देंगे। यहाँ से दोनों में से 2π कॉमन ले लेंगे, तो दोनों जगह से 2π हट जाएगा। यहाँ से 2π हटेगा और यहाँ से 2π हटेगा, तो इधर बचेगा 19 प्लस यहाँ बचेगा 9। ठीक है, अब ये 2π इधर भी है और 2π इधर भी है, तो हम यहाँ से 2π का पक्षांतर कर देंगे, तो ये इसके बटे में आ जाएगा 2π कैपिटल R, और इसका पक्षांतर किया है तो ये 2π नीचे आ जाएगा। जो चीज़ गुणा में होती है वो बटे में आती है, और जो बटे में होती है वो गुणा में जाती थी। यहाँ पे ये गुणा में था इसके, तो ये बटे में आ गया है। इधर 19 और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। यहाँ 2π से 2π कट जाएगा और बचेगा हमारा कैपिटल R बराबर 28। इकाई हमें दी हुई है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी आ जाएगी सेंटीमीटर में। ये हमारे तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो गई।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हमें उसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी जिसकी परिधि पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो। तो तीसरे वृत्त की परिधि हमारी आ गई 28 सेंटीमीटर। तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अतः उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। यह हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहला प्रश्न किया है, बस उसमें क्षेत्रफल की जगह परिधि था और यहाँ पे परिधि की जगह क्षेत्रफल है। तो हमने जो वहाँ पे परिधि का सूत्र लगाया था, यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, में हमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम मानेंगे r1, जिसका मान हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम मानेंगे r2 का मान हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये हमने दिया हुआ प्रश्न में से लिख लिया है। आगे है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि ये जो पहली त्रिज्या से जो वृत्त बनेगा, पहली त्रिज्या जिसकी है 8 सेंटीमीटर और दूसरा जो वृत्त बनेगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा वो तीसरा जो वृत्त रहेगा, इन दोनों का क्षेत्रफलों का योग तीसरे जो क्षेत्रफल रहेगा उसके बराबर होगा और हमें उसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया कहते हैं इंग्लिश में, बराबर, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। ये हमने सूत्र लिख लिया है। अब यहाँ से हम लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लगाएंगे सूत्र हमारा यही रहेगा पाई आर स्क्वायर पाई, और पहले वृत्त की क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो इसमें त्रिज्या भी पहले वृत्त की लगेगी। पहले वृत्त की त्रिज्या है r1, तो यहाँ लिखेंगे r1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसे नाम दे देंगे समीकरण 1। आगे हम ज्ञात करेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो जैसे हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया है,
ठीक उसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ भी वही सूत्र लगेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई और आर की जगह हम लिखेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है R2, तो यहाँ पे लिख देंगे R2 का स्क्वायर और इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। R1 और R2 के हमें मान ज्ञात हैं, पर मान हम आगे लिखेंगे। इसके बाद में प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि जो तीसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार करके हम इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग उसके बराबर लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार करके लिखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे पहले वृत्त और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का योग के बराबर होगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमें समीकरण 1 में दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे जो है हमारा पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में हम लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। और यहाँ पे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होगा, पर हम यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे, कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जगह पाई पाई है, तो हम दोनों जगह से पाई कॉमन ले लेंगे। पाई जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा अंदर R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर और प्लस में R2 का स्क्वायर, ये हमारा R2 का स्क्वायर बच गया। इधर रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाई है इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये पाई यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे नीचे बटे में आ जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। हम चाहे तो ये दोनों ही साइड गुणा में हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों साइड पाई गुणा में है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से R1 का मान रख देंगे, तो R1 का मान हमने दिया है, मैं लिखा था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे R1 का मान रखेंगे 8 और उसका स्क्वायर प्लस R2 का मान भी हमें ज्ञात है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 6, इधर R स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इसी का मान हमें ज्ञात करना है। इधर हो जाएगा 64 प्लस 36, इन दोनों का योग कर देंगे तो R2 बराबर इधर हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा √100। यहाँ पे लिख देंगे वर्गमूल लेने पर ठीक है, अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट के अंदर 100 को 2 भागों में बांट देंगे, तो 10 × 10 10 × 10 100 हो जाएगा, और जब इनमें से एक 10 बाहर निकल जाएगा तो R का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे तीसरे वृत्त की त्रिज्या आ गई है, यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख भी देंगे अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या
जिसे हमने माना है कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। एक बार और देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में दिया था कि पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी हुई थी 6 सेंटीमीटर। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी जिस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिज्याओं वाले जो वृत्त बनेगा उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हमने पहले वृत्त की त्रिज्या लिखी प्रश्न में से 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की 6 सेंटीमीटर। हमने वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया पाई आर स्क्वायर, जो हमने पहले भी देखा था, और पहले वृत्त का क्षेत्रफल याद किया तो इस पे लगाया पाई आर स्क्वायर, आर का मान R1 रखा, यहाँ पे R2 रखा दूसरे वृत्त की त्रिज्या को, और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया और बराबर में लिख दिया तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया और दोनों साइड पाई था तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर, इधर R2 का स्क्वायर। R1 और R2 के मान हमने रख दिए और सोल्व करते करते आर स्क्वायर बराबर 100 आ गया। दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल ले लिया तो इधर रूट में आ गया, इसे तोड़ा तो 10 × 10, 10 बाहर निकल गया। तो हमारा जो कैपिटल R, तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या हमने कैपिटल R मानी थी उसका मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।